नहीं ऐसे ही आके दे देगा, पास हो जाएगा। और क्या, कोई मतलब कुछ नहीं पढ़ना, आराम से आप कर लेंगे। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस ना के बराबर है, बिना करंट अफेयर्स पढ़े भी आएंगे तो भी हो जाएगा। गारंटी नहीं, कितना भी पढ़ के आएंगे गलत होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में भी हिट एंड मिस वाला केस है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट में एकदम मतलब आप तगड़े से पकड़ बना के रखिए। स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी की हो गई, इकोनॉमिक्स का मुन्नाल वगैरह का हैंड आउट हो गया, इनको कम से कम 4-5 बार पढ़ लीजिए, कम से कम 5 बार पढ़िए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय जो है यूपीएससी का मेंस का एग्जाम चल रहा है और जो है अभी 5 पेपर हो चुका है। 5 का अभी 6वां पेपर हो चुका है, क्योंकि इससे पहले एसए का पेपर हुआ, जीएस का 4वां पेपर हो गया, आज लैंग्वेज का पेपर था। तो अभी लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर हो चुका है। तो अभी कैंडिडेट्स बाहर निकल रहे हैं, तो उनसे बात करें कैसे एग्जाम रहा, क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं। साथ साथ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती है, सब लोग तो सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक में रहिए। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। तो भैया, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष नाम है मेरा, उत्कर्ष प्रकाश सिंह। कौन सा अटेम्प्ट है इस बार आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा। पिछली बार हुआ नहीं था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था पिछली बार। मीडियम कौन सा आपका? मीडिया मेरा इंग्लिश है। इंग्लिश मीडियम। हाँ। तो कहीं कोचिंग वगैरह की थी या फिर नहीं, सेल्फ स्टडी है मेरा, यहीं इलाहाबाद में ही रहते हैं, तो सब सेल्फ स्टडी से ही है ज़्यादातर। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे क्या? हाँ, यूनिवर्सिटी से 2020 का ही ग्रेजुएशन है मेरा। तो जैसे कि आज लैंग्वेज का पेपर था हिंदी का, तो उसमें आपका लैंग्वेज तो हिंदी ही रहा होगा। हाँ हाँ। तो हिंदी में क्या चीज़ें पूछी गई? मतलब हिंदी में आपको कोई बहुत चुनौती नहीं है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, फिर एक हिंदी से अंग्रेजी में, फिर वो पैसेज देख के उसका जवाब लिखना, और संप्रेषण है, मतलब जितना बड़ा आपका वो पैसेज दिया उसको 1/3 में लिखना है, फिर मुहावरे हैं और एक निबंध लिखना था। 100 नंबर का था निबंध, 600 शब्दों में। तो व्याकरण वगैरह भी पूछा जाता है या फिर नहीं, normal? व्याकरण नहीं था आपका, मुहावरे थे, और वो आपका मुहावरे हो गए, वाक्य को शुद्ध करना था। तो ये सब 30-40 नंबर के थे, बाकी सब ऊपर ही कट गया तो था। जैसे कि मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए मान लीजिए लैंग्वेज का पेपर होता है, तो इसके लिए मतलब कहीं से तैयारी वगैरह करनी नहीं, चाहिए? ऐसे ही आके दे देगा, पास हो जाएगा। और क्या, कोई मतलब कुछ नहीं पढ़ना, आराम से आप कर लेंगे। तो थोड़ा हम फिल्म्स के स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पहली बार जब फिल्म दिए थे उसमें नहीं हो पाया था, इस बार आपने दिया तो यहाँ पर हो गया। तो उसका मतलब क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की? नहीं, देखिए प्रीलिम्स में ये है कि जो आपका मतलब 2-4 सब्जेक्ट हो गए, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन सब से सवाल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाकी आप जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, कोई गारंटी नहीं, कितना भी पढ़ के आएंगे गलत होगा। एंशिएंट हिस्ट्री में भी हिट एंड मिस वाला केस है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट में एकदम मतलब आप तगड़े से पकड़ बना के रखिए। ये जो हो गई स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी की हो गई, इकोनॉमिक्स का मुन्नाल वगैरह का हैंड आउट हो गया, इनको कम से कम 4-5 बार पढ़ लीजिए, कम से कम 5 बार पढ़िए, हो जाएगा आराम जैसे से। करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, फिल्म्स की बात करें ना, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस ना के बराबर है, बिना करंट अफेयर्स पढ़े भी आएंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैटिक से कनेक्ट रहता है और इतना आपको समझ रहेगा तो कर लेंगे, नहीं में भी। तो आप जैसे करंट अफेयर के लिए कुछ चीज़ें फॉलो करते थे कि नहीं? नहीं, विजन वाला पढ़ते थे, लेकिन मतलब अगर उससे कोई क्वेश्चन खास फंसते हैं नहीं, ना के बराबर फंसते हैं, एक आध दो फंस गए तो फंस गए, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे मतलब है नहीं। पेपर वगैरह? न्यूज़पेपर तो आप पढ़िए, उससे आपका भाषा बदलता है। ये सब हिंदू पढ़ते हैं, लेकिन वो बढ़िया रहता है भाषा। लेकिन ऐसा मतलब प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का कोई बहुत वो नहीं है, निकलेगा तो स्टैटिक से निकलेगा, नहीं जैसे कि निकलेगा। वहाँ पर सीसेट का भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मान लीजिए उसमें हाँ। जीएस का पोर्शन होता है, उसमें तो कवर कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन सीसेट में फेल हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं। तो उसके लिए मतलब आपने क्या चीज़ें? नहीं, देखिए सीसैट में जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक हो गया, अर्थमेटिक हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और ट्रेन वर्क टाइम, ये सब हो गया, तो कम से कम इनको लगा के आइए, और पिछले साल के 4-5 साल के पेपर लगा लीजिए, और बहुत हो तो 4-5 जो कोचिंग वाले टेस्ट कराते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। बात थोड़ा मेंस के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आपने अभी 5-6 पेपर आपने दे दिया है, तो जो आपका एसए का पेपर हुआ था तो वो किस तरीके से हुआ था, उसके बारे में? नहीं, तो ऐसे का आप देखिए, अब वक्त बताएगा कि पेपर कैसा हुआ है। बाकी अब जितना अपना सोच के आए थे, जैसा क्षमता है, क्षमता के अनुसार तो लिख दिए हैं। और जीएस वगैरह का? जीएस में भी वही बोलेंगे, क्षमता के अनुसार लिख दिए हैं, बाकी वक्त बताएगा। और बाकी जैसे कि जैसे यहाँ पर टाइम का काफ़ी बाउंडेशन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, लिखना ज़्यादा रहता है, तो मतलब आपने आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी? नहीं, उसके लिए तो आप लिखिए, आंसर राइटिंग के लिए यहाँ डे में भी हमने वो आंसर राइटिंग वाला वो ज्वाइन किया था, और एक इनसाइट वाला था, तो उसमें तो लिखना है, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। तो मान लीजिए जो नए फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़िए, आराम से पढ़िए, धैर्य लगा के पढ़िए, वो वक्त आएगा तो लिख लेंगे आप, उसका कोई मतलब नहीं, 1 आध 1 साल तक पढ़िए। थैंक यू।